नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज से हम एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की। दोस्तों, यह कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं आपको सीपीसीटी और पटवारी परीक्षा 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस होंगे। पटवारी परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे और सीपीसीटी परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर यानी पुराने वर्षों में पूछे गए पेपरों का कलेक्शन है। तो दोस्तों, आज से हमारी टेस्ट सीरीज फर्स्ट है और इस प्रकार से हम कम से कम 1000 प्रश्नों का कलेक्शन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि आपको इस प्रकार के और क्वेश्चंस की जरूरत है, तो आगे भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकें। चलिए दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला कि एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है। यानी एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं को एकत्रित यानी इकट्ठा करके हमें जब आवश्यकता पड़ती है, हम उस आवश्यकता के अनुसार उनको सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, मतलब व्यवस्थित रूप से हमें प्रस्तुत कर देता है। उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जब हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ना कि इंटरनेट में। इंटरनेट हमें मेल भेजने का एक साधन है, एक जगह से दूसरी जगह पर हमें कुछ अपने संदेश भेजना होता है, उसका एक साधन है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। यानी कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से, यानी एक से अधिक कंप्यूटरों के संयोजन से बना एक संचार जाल समझ रहे हैं, मतलब संचार मतलब जो हम संचार के साधन होते हैं, संचार के साधनों से हम क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर या फैक्स। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो संचार के साधन होते हैं वो इंटरनेट से चलते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। और ये ईमेल और फैक्स दोनों किसके द्वारा भेजे जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भेजे जाते हैं, यदि आपके कंप्यूटर में नेट चल रहा है तो ऑप्शन हमारा ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक ऐसा यंत्र जिसमें हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेजे जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखो, मैं अभी वही बात कह रहा था आपको कि जो संचार के साधन होते हैं उनके माध्यमों से हम क्या करते हैं, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, पीडीएफ फाइल में भेजना हो, वर्ड फाइल में भेजना हो, तो उन सभी को हम भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। तो याद रखना, ईमेल के द्वारा हम अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार हम फैक्स के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्स के द्वारा हम जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, आपको पता होगा पहले गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर फैक्स चलता था और वहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजा करते थे, लेकिन वहाँ पर हम संदेश वगैरह उससे नहीं भेज पाते थे। लेकिन अब ईमेल के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, संदेश भी भेज सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल, वर्ड की फाइल, कुछ भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। अब देखो, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए, कंप्यूटर में जो डाटा स्वीकार किया जाता है उसमें जो डिवाइस लगती है वो डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ए और बी दोनों, और इसमें रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए हमेशा इनपुट डिवाइस का यूज होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है जो एक्सेप्ट कर रही है, और आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो हमें प्रोडक्ट दे रही है, यानी आउटसाइड, बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस होती है वो हमारे लिए बाहर से लगी होती हैं, वो हमारे लिए, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हमें फोटोकॉपी देता है, प्रिंट निकाल के देता है, तो वो क्या हो गया, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन इनपुट डिवाइस भी होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, डाटा को स्वीकार करती हैं। जैसे मैं मान लूँ डी ड्राइव हो गया, आपकी एक पेन ड्राइव में डेटा स्टोर हो गया है ना, आपकी सीपीयू में लगाते हैं आप, तो इस प्रकार से कहेंगे कि इनपुट डिवाइस में वो आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए आंसर राइट होगा। क्रिया से प्राप्त परिणामों को प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है, यानी क्रिया से प्राप्त परिणामों को प्रयुक्त करने के लिए, क्रिया से प्राप्त जो भी परिणाम हैं उनको प्रयुक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए
प्रयुक्त जो डिवाइस होती है वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ABC तीनों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रिया से प्राप्त परिणाम, क्रिया से प्राप्त परिणाम का मतलब ये हो गया कि हमने अपने कंप्यूटर में जो कुछ प्रोसेस की, उस प्रोसेस करने के बाद हमें जो कुछ आउटपुट मिलता है ना, प्रस्तुत करने की प्रयुक्त डिवाइस वो होती है आउटपुट कहलाता है। उसको जैसे कहें कि मैंने अपने सिस्टम से प्रिंट दिया, प्रिंट किसके माध्यम से आया? प्रिंटर के माध्यम से आया, तो हमें आउटपुट डिवाइस क्या मिली? प्रिंटर। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर राइट रहेगा। जो ए रहेगा वो इनपुट डिवाइस रहेगा, और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट रहती है वो CPU होता है। आगे क्वेश्चन आ गया उसी का, प्रोसेसिंग का कार्य कर जिस डिवाइस से होता है उसे क्या कहते हैं? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उससे हमेशा प्रोसेसिंग का काम होता है, यानी जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो CPU बोलते हैं, आपके सिस्टम के बाजू में रखा होता है, और उसमें सारा प्रोसेस, जो कुछ भी हम डेटा डालते हैं, हमने पेन ड्राइव लगा दी तो CPU में पहले जाएगा, CPU जाने के बाद फिर वो कहाँ? मदरबोर्ड में जाता है। हमने कोई भी यदि CD चलाते थे तो CD कहाँ लगाते थे? पहले CPU में लगाते थे, उसके बाद अभी आपको पता है लैपटॉप्स वगैरह आने लगे तो लैपटॉप में डायरेक्ट लगा देते, लेकिन हमारे जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें डायरेक्ट नहीं लगती है CD, इसलिए उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, क्योंकि CPU में ही उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार हुआ था। अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? आविष्कार जो हुआ था अबेकस का, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा चीन में। अबेकस एक छोटे संगणक यूनिट बोलते हैं, जिससे हम छोटी छोटी संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। ये बच्चों को काउंट कराने के लिए यूज होती है। कभी कभार इसकी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह कंप्यूटर में बच्चों को भी दिखा सकते हैं। इसका चीन में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर राइट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, पहली टेस्ट सीरीज है, हम ऐसी और भी लाएंगे और कंटिन्यू करेंगे यदि आप सभी का प्यार और दुलार अच्छा मिला तो। यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, जिसको हम मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास किया था, कहने का मतलब है यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज ने, जोसेफ जकार्ड ने, या चार्ल्स बेबेज ने। तो देखिएगा चार्ल्स बेबेज तो नहीं होगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज किसके जनक हैं? कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, जो ब्लेज पास्कल हैं, ब्लेज पास्कल ने इसका विकास किया था, तो ऑप्शन ए आंसर राइट होगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। डिफरेंस इंजन का मतलब क्या होता है? एक एनालिटिक टाइप का सिस्टम होता है, जिसको हम क्या करते हैं? डिफरेंस इंजन बोलते हैं, और इसका आविष्कार 1822 में हुआ था। याद रखना 1822 यानी 1822 में हुआ था। ये एनालिटिक यानी एक सिस्टम ऐसा होता है जो एल्गोरिथम पे काम करता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें हम किसी भी डाटा को यूज करते हैं, उस डाटा के माध्यम से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, यानी उसकी प्रोसेस के माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर आपका राइट होगा। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह क्या था? पास्क लाइन, लूम और रैकनिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन। तो देखो मैं आपको अभी बता रहा था एनालिटिकल इंजन होता है, उन्होंने एक इसका विकसित रूप कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंजन होता है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर यहाँ पर राइट होगा। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जनक आप सभी को पता होगा कि इसमें हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं। कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रिक भाग क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसमें यांत्रिक यानी मैकेनिकल भी हो, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल भी हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो भी इसमें यूज हो, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, या ईमेल कहते हैं। तो याद रखना हार्डवेयर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल भी यूज होता है हार्डवेयर में, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल लाइट का भी काम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी चिप्स वगैरह लगी होती हैं, छोटी छोटी चिपें होती हैं, जिसको हम चिप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना, तो वो भी यूज होती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वे प्रोग्राम यानी ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देशित करते हैं, मतलब उसको निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से जो डेटा है हमारा, उस डाटा को प्रोसेस किया जाए और हमें ज़रूरत पड़ने पर उसको सूचना को जनित किया जाए, मतलब प्रदान किया जाए, उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो ए और बी दोनों। तो इसमें देखिएगा मैं आपको बता दूं
सॉफ्टवेयर का उपयोग ज़्यादा होता है, हार्डवेयर का नहीं होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, और चीज़ों को स्टोर करने के बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, हमें समय पर दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पेन ड्राइव का दूं, पेन ड्राइव के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, अब वो एक छोटी सी चिप लगी होती है कहने का मतलब, और वो हमारे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को, कुछ वीडियोस फाइल को, कुछ भी इमेजेस को अंदर पीडीएफ अपने अंदर सेव कर लेती है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो पीडीएफ उनको हमें दे देती है, मतलब हम निकाल सकते हैं। सेम प्रकार से कंप्यूटर की हम डिवाइस की बात करें, डी ड्राइव की बात कर लें, सी ड्राइव की बात कर लें, के ड्राइव की बात कर लें, या ई ड्राइव की बात कर लें, तो जिस ड्राइव में हम जो डेटा रखते हैं वो हमारे लिए ज़रूरत पड़ने पर मिल जाता है, क्योंकि वो हमारे सीपीयू में होता है। ठीक है, सीपीयू खराब होने के कारण हमारा डेटा कभी कभार उड़ भी जाता है, यानी करप्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी। जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित किसने की थी? हॉलेरिथ ने, है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, हॉलेरिथ ने की थी, याद रखना। ऑप्शन हमारा ए आंसर इसका राइट होगा। कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले ई बिजनेस, यानी जिसको हम ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस बोलते हैं, के कार्य जिस विषय को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, ईमेल, ई सॉफ्टवेयर, या फिर ई कॉमर्स। तो इसका जो सही आंसर मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस होते हैं वो आपके ई कॉमर्स में आते हैं, और ई कॉमर्स के माध्यम से ही हम अपने सारे ई बिजनेस को रन करते हैं। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाना है, जो आज के राष्ट्र हैं, आज के देश हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, है ना, इनके जो आकलन की बात कही जाए वो उसके सैन्य बल से की जाती है, उसके अर्थ बल से की जाती है, या उसके सूचना बल से की जाती है, या फिर इन सभी से की जाती है। तो याद रखना, यदि किसी देश की क्षमता का आकलन किया जाए तो सैन्य बल का मतलब ये होता है जो उसके सेना के लिए जो हथियार यूज होते हैं उनके माध्यम से वो भी देखा जाए, एक देश के पास वो भी चीज़ें होना चाहिए। उनके अर्थबल, अर्थबल मतलब उनके पास कितना धन है, संपत्ति है, उससे भी सूचना बल, सूचना बल मतलब उनका जो सूचना के साधन है वो कितने परफेक्ट हैं, वो कितनी अच्छी सूचना प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन सभी के माध्यम से उनकी कैपेसिटी को आकलन किया जाता है। जैसे कहते हैं एक इंसान को आप कैसे देखते हैं, तो उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितनी अच्छी एक्सेप्ट करने की क्षमता है उसकी, है ना, कितने अच्छे से वो चीज़ों को सामने वाले को डिलीवर कर रहा है, कितने अच्छे से समझा रहा है, इन सभी चीज़ों से उसकी कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ABC था, आईकैन तथा मार्क 1 था, अबेकस था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका सबसे अच्छा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ABC। आप लोगों ने सुना होगा कि इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, उसका नाम था ABC। ठीक है, नेक्स्ट, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को कहते हैं। यानी जब हम एक या एक से अधिक, यानी मोर देन वन, अधिक लक्ष्यों को, मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है, एम को हासिल करने के लिए कार्यरत जो इकाइयां होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या यूजर। तो देखिएगा जब सिस्टम होता है, जब एक अच्छा सिस्टम होगा तब हम एक से ज़्यादा कार्य कर सकेंगे, एक से ज़्यादा हम आउटपुट दे सकेंगे। कहने का मतलब है यदि हमारे पास सिस्टम एक है और एक सिस्टम से हमें जगह जगह पर प्रिंटर एक है, समझना, कहने का मतलब हमारे पास प्रिंटर एक है और 4 सिस्टम है, तो चारों सिस्टम से आप एक प्रिंटर पर प्रिंट दे सकते हो। कहने का मतलब वो आपका एक सिस्टम है ना। लेकिन आप सोचें कि एक सिस्टम से आप चारों प्रिंटर पर एक साथ प्रिंट दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका ए आंसर राइट होगा। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, जिसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी क्षमता को उत्प्रेरित कर नए ज्ञान की शाखा को जन्म दिया। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं, जो ब्लेज पास्कल थे इनकी एडिंग मशीन को क्या कहते हैं? पास्क लाइन, या डिफरेंस लाइन, या अबेकस, या सेंसस, और टेबुलेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पास्क लाइन होगा, यानी ब्लैक पास्कल इनके नाम से इसका नाम रखा गया था। तो पास्क
लाइन इसका नाम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।